सभी का स्वागत। प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम स्पेशली दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिनके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहला और स्पेशल लीप और अलीफ वर्ष से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की किताब में नहीं मिलेगा कहीं पर ये वाला, लेकिन पूछा गया है तो थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले लीप और अलीफ वर्ष की बात करते हैं। लीप ईयर होता क्या है, लीप वर्ष या फिर अलीफ वर्ष, पहले उसकी बात करते हैं। लीप वर्ष, पहले हम लीप वर्ष की बात करते हैं। पहले इनके बारे में पढ़ा लेते हैं, उसके बाद इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो थोड़ा ध्यान देना, और क्वेश्चन में भी थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। पहले लीप वर्ष देखिए, सब जानते हैं कि हम फरवरी की बात कर रहे हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि फरवरी में अगर नंबर ऑफ डेज पूछे कोई, फरवरी में कितने दिन है, तो बाकी सब महीनों के फिक्स हैं कि जनवरी में इतने दिन है, मार्च में इतने, ऐसे ऐसे, लेकिन फरवरी में नहीं है। फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29। अब अगर हमसे पूछा जाए 28 कब होते हैं, 29 कब होते हैं, इतना सबको पता है कि हाँ 3 साल तक 28 दिन होते हैं और फिर चौथे साल 29 दिन होते हैं, बस यही ध्यान रखना। यानी कि फरवरी, ऐसी फरवरी जिसमें 29 दिन होते हैं, 29 डेज, वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष। और जिसमें फरवरी में 28 दिन होंगे वो हमारा अलीप वर्ष होता है। अब दिनों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली और स्पेशल ये तो पता चल गया लीप वर्ष कौन सा है, जिसमें फरवरी 29 दिन होती है, और अलीप वो होता है जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। हम दोनों ही दिनों को देखते हुए चल रहे हैं। ये एक चीज समझने की कोशिश करना, सब जानते हैं कि एक वर्ष यानी एक साल के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कितने दिन होते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमसे जनरली पूछे तो हम ये बोलते हैं 365, लेकिन ध्यान थोड़ा सा बात समझना, एक साल में 365 दिन जो होते हैं वो कौन से वर्ष में होते हैं, अलीप में। क्यों? क्योंकि उसमें फरवरी होती है 28वीं, तो साल में दिन कितने होते हैं, 365। लेकिन अगर लीप वर्ष है तो कितने दिन होंगे, 366 दिन। क्यों? सबको पता है अगर लीप वर्ष है तो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 29 दिन की होगी फरवरी, तो उसमें 366 दिन होंगे। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कोई ये बात करेगा। सबसे एक तो ये महत्वपूर्ण दोनों चीजें ध्यान रखें, फरवरी 28 की वजह से 365 दिन है अलीप में, और उसमें एक दिन एक्स्ट्रा ज्यादा है, 29 फरवरी का 366 दिन होते हैं। अब प्रश्न कैसा पूछा जाए, दोनों के एक ही प्रश्न को दोनों के लिए पूछा जा सकता है कि एक लीप वर्ष हो तो ये चीज होने की प्रायिकता, एक अलीप वर्ष हो तो ये चीज होने की प्रायिकता। अब वो है क्या, मैं थोड़ा ध्यान देना, मैंने स्पेशली महत्वपूर्ण करके एक प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए ये चीज, क्या लिखा हमने, 53 रविवार आने की प्रायिकता। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि किसी साल में 53 यानी 53 रविवार संडे होंगे, इसकी क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन क्या होगा, 53 रविवार तो आने की प्रायिकता पूछी है साल में, लेकिन कौन सा वाला है, तो इसके लिए पूछेंगे और इसके लिए पूछेंगे। पहले अलीप की बात करते हैं, कौन से वर्ष की, अलीप वर्ष की। अगर हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए एक अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो क्या करना, पहले तो वो देखते हैं, फिर उसके बाद लीप ईयर की बात करेंगे, और फिर इसी चीज को घुमा के कैसे पूछ सकते हैं। एक और चीज, यहाँ रविवार से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सप्ताह का कोई सा भी दिन पूछा जा सकता है, लेकिन 53 के लिए पूछेगा वो हमसे। क्यों पूछेगा, अभी बात समझ में आएगी। अलीप वर्ष सब जानते हैं, अलीप वर्ष होता है तो उसके अंदर टोटल दिन कितने होते हैं, 365। अब सप्ताह की बात करते हैं, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, सबको पता है। अगर एक साल में हमसे पूछा जाए कि पूरे एक कंप्लीट एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, जो कि होंगे ही होंगे, यानी कि होंगे ये तो पक्का है कि इतने सप्ताह हैं, तो सबको पता है, और वो होते हैं 52 सप्ताह। अब थोड़ा चीज अगर ये किसी को लग रहा है कि ये क्या बात हुई 52 सप्ताह, तो थोड़ा ध्यान से देखें। अरे भाई 7 का भाग लगा लो 365 में, पूरा पूरा भाग जितनी बार जा रहा है वो तो है ही है, तो सबको पता 52 बार तो जाएगा, उसके बाद शेषफल बचने वाला है, वो शेषफल की बात कर रहे हैं। 52 सप्ताह का मतलब 52 × 7 करें, कितने दिन होते हैं, 364, यानी और 364 दिन है, यानी 52 सप्ताह है, 52 वीक। 365 दिन या 366 दिन होंगे तो 364 दिन तो सब में होते ही है, इसका मतलब 52 सप्ताह तो होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर अलीप वर्ष की बात हो रही है तो 52 सप्ताह का मतलब कितने दिन हो गए, 364 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा बच गया, एक दिन। बात समझना, ये 365 दिन को हमने कैसे बांटा है, 52 सप्ताह 364 दिन और बचा हुआ एक दिन। अब बात समझिएगा, यानी कि अलीप वर्ष में 365 दिन है, उसमें 52 सप्ताह आ रहे हैं, तो
ये तो पक्का है कि 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो होंगे ही होंगे, यानी 52 रविवार तो आएंगे, और हर साल में आते हैं 52 रविवार। 53 रविवार आने की पूछी है। अब 53 रविवार क्या हो सकता है? अगर ये बचा हुआ एक दिन, ये अगर संडे हुआ, रविवार हुआ, तो फिर उस पूरे साल में कितने रविवार हो जाएंगे? 53 रविवार। तो सारा हमारा जो आंसर तय करने वाला है वो ये तय करेगा, ये एक दिन। अब बात समझने की कोशिश करना। अब सीधा सा हमें जो प्रश्न पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखने से पहले बचा हुआ एक दिन तय कर रहा है। अब मुझे ये बताए, ये जो एक दिन है, ऐसा तो ही नहीं कि रविवार होगा ही होगा। अब दिन तो है तो कोई ना कोई सा वार तो होगा ही होगा। अब लेकिन रियल वार तो सप्ताह के 7 वार होते हैं, उनमें से कुछ भी। तो ये जो एक दिन है, इसके लिए क्या लिख रहा हूं मैं? कुल संभव परिणाम। ये एक दिन क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? ये एक दिन एम लिखा है, यानी मंडे यानी सोमवार हो सकता है, ट्यूसडे यानी मंगलवार हो सकता है, वेडनेसडे यानी बुधवार हो सकता है, थर्सडे यानी गुरुवार हो सकता है, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार हो सकता है, सैटरडे यानी कि शनिवार हो सकता है, और संडे यानी कि रविवार। बिल्कुल इन्हीं में से कोई ना कोई सा दिन होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कितने परिणाम हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 परिणाम सप्ताह के 7 दिन। यानी वो एक दिन जो बचा अलीफ वर्ष में 364 यानी 52 सप्ताह के बाद, वो एक दिन इन 7 दिनों में से कोई ना कोई सा एक दिन होगा। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 7। अब प्रश्न पे आ जाए। देखो मैं प्रश्न की लाइन वापस पूछ लिख रहा हूं। हमसे ये पूछा गया, एक अलीफ वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। कुल संभव परिणाम 7। देखो इसका कोई रोल नहीं है, 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो आने ही है, सब कुछ तय वो कर रहा है, एक दिन बचा हुआ। कुल संभव परिणाम 7। और हमें क्या चाहिए? रविवार। अगर रविवार हुआ तो 53 होंगे, 52 + 1 53 हो जाएगा। तो इन 7 दिनों में रविवार कितनी बार आया? केवल एक बार। तो आंसर कितना हो गया? 1/7। तो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत स्पेशल है। तो ये तो बात किसकी हुई? अलीफ वर्ष की। अब इसी में अगर हम बात करें किसकी? लीप वर्ष की, यानी कि लीप ईयर। अब लीप ईयर जो होता है, ये सबको पता है कि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। क्यों 366 दिन? अभी बताया है, क्योंकि उसमें जो फरवरी है उसमें 29 दिन होंगे, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अब 366 दिन में 52 सप्ताह तो होंगे ही होंगे, और 52 सप्ताह का मतलब कितने दिन हो गए? 364। तो कितने दिन शेष बच गए? 2 दिन। अब 52 सप्ताह आ रहे हैं तो 52 रविवार होंगे। अब 53 रविवार कब होंगे? वो बचे हुए 2 दिन में अगर कोई एक दिन रविवार हो गया तो, और एक ही होगा भाई, दोनों दिन तो रविवार होंगे नहीं। ऐसा सुना कभी? 2 दिन लगातार रविवार, मजे। 2 दिन छुट्टी ना ना, 2 दिन में एक ही दिन रविवार होगा। इसलिए अगर एक दिन इनमें से कोई रविवार हो तो 53 हो जाएंगे। तो सारा खेल किसका आ गया? इन 2 दिनों का। अब वापस जैसे यहां देखा वही देखो, वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? तो उन 2 दिनों के लिए हमने क्या लिखा? कुल संभव परिणाम। अब वो 2 दिन क्या क्या होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात पे। 2 दिन कैसे? अगर पहला दिन मंडे हुआ, सोमवार, तो फिर दूसरा दिन क्या होगा? मंगलवार। लेकिन अगर पहला दिन मंगलवार हुआ तो दूसरा बुधवार, पहला बुधवार तो दूसरा गुरुवार, गुरुवार तो शुक्रवार, शुक्रवार है तो शनिवार होगा दूसरा, पहला शनिवार तो दूसरा रविवार, और अगर पहला रविवार है तो दूसरा सोमवार। कितने परिणाम संभव है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 परिणाम। प्रश्न क्या था? 53 रविवार आना। लिखो 53 रविवार आने की प्रायिकता लीप वर्ष में। कुल संभव परिणाम 7। घटना वाला परिणाम, घटना क्या है? रविवार आना। तो इन 7 दिनों में देखिए रविवार कब आ रहा है? 7 दिनों में रविवार कब आ रहा है? पहला दिन शनिवार हुआ तो दूसरा दिन रविवार, तो रविवार आया। और एक और है, पहला दिन अगर रविवार हो तो दूसरा दिन सोमवार, उसमें भी रविवार है। यानी रविवार कितने टाइप्स में आ सकता है? 2 टाइप में। शनिवार रविवार तो रविवार आ रहा है, रविवार सोमवार तो रविवार आ रहा है। तो कितने परिणाम हो गए? 2। यानी आंसर क्या हुआ? 2/7। तो ये ध्यान रखें, अलीफ वर्ष हो तो कैसे, लीफ वर्ष हो तो कैसे। अलीफ वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, वो तय करता है 7 परिणाम संभव है। संडे एक बार आता है, 1/7।
लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं, 2 दिन इस तरह से हो सकते हैं, सोम मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, इस तरह से। कितने परिणाम संभव? 7। उनमें रविवार 2 बार। देखो रविवार की बात नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, वार कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इसी तरह से करना है। एक तो ये प्रश्न है। एक और हमारी स्पेशल प्रश्न है जो हमारी एनसीईआरटी किताब में भी है, वो एग्जाम्पल में दे रखा है, बोर्ड में आया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मिस्टेक करी बहुत सारे लोगों ने। और क्या थी, मैं थोड़ा सा एक चीज क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दूं। 2 दोस्त हैं और उसने प्रश्न में ऐसा पूछा गया कि 2 दोस्तों का जन्मदिन यानी बर्थडे। अब 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन आएगा, एक साथ आएगा, मतलब सेम डे होगा, उसकी क्या प्रायिकता है? और एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता भी पूछी। अब देखो नहीं होने के लेके तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे होने की प्रायिकता मालूम है तो वो तो मैं एक में से माइनस करके नहीं होने की निकाल ही लूंगा। तो फिर होने की प्रायिकता ज्ञात करने की बात करते हैं। प्रश्न क्या था? ये था, यानी कि 2 दोस्त हैं, ये हमने लिखा है 2 दोस्तों का जन्मदिन यानी एक ही दिन या सेम डे होने की प्रायिकता। कुछ नहीं, बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज बस थोड़ा ध्यान रखें। जनरली जब हमसे कोई पूछे ना कि एक साल में कितने दिन होते हैं जनरली, तो हमारा जवाब होता है 365। वो हम लीप की बिल्कुल बात नहीं करते, तो हमें उसी हिसाब से इसमें करना है। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि कोई ये कह दे कि प्रश्न में इसमें पूछ ले कि लीप ईयर में सेम डे आने की पूछ रहा है, लीप में ऐसा आएगा नहीं, नॉर्मल एक क्वेश्चन आएगा। तो हमें एक साल में कितने दिन होते हैं टोटल? 365 लेके करना है। अब एक साल में 365 दिन है और 2 जने हैं, 2 दोस्त हैं, कोई भी हैं, ए और बी है, कुछ भी नाम है, राम श्याम जो भी है, उनका जन्मदिन एक साथ होगा। तो साल में अगर 365 दिन है तो किन्हीं 2 व्यक्तियों का सेम डे जन्मदिन साल में तो एक ही दिन हो सकता है केवल। ऐसा तो है नहीं कि मार्च में भी आया उनका 20 मार्च को और फिर 20 जुलाई को भी वापस बर्थडे आ गया दोनों का। ऐसा तो होता नहीं है, साल में बर्थडे तो एक ही बार आता है। और बर्थडे अगर 2 बार होता तो वैसे मजे उठ जाते। बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिलते हैं तो हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। बर्थडे जन्मदिन पूरे साल में एक ही दिन आता है, जिस दिन जन्म हुआ वही दिन होता है। तो 2 दोस्तों का सेम बर्थडे होगा तो वो एक ही दिन होगा जिस दिन वो सेम होगा। तो ऊपर हमारा परिणाम कितना आएगा? 1, यानी कि 2 दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता यानी सेम डे होने की प्रायिकता, समान दिन होने की प्रायिकता 1/365। और दूसरा इसमें पूछा है उनका जन्मदिन समान डे या एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता। वैसे तो सबको मालूम है कि अगर हमसे नहीं की प्रायिकता पूछिए तो मुझे क्या करना है। हालांकि मैं उसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से भी बताने वाला हूं। नहीं होने की प्रायिकता पूछिए तो क्या करेंगे? होने वाली प्रायिकता को किसमें से माइनस करना है? एक में से। एक में से कितना माइनस किया? 1/365। एलसीएम लिया, कितना आया? 365। सरल किया और हमारा फाइनली आंसर कितना नजर आएगा? 364/365। हालांकि इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर उन 2 दोस्तों का जन्मदिन साल के 365 दिनों में से एक दिन ऐसा है जब सेम आता है, तो बाकी के 364 दिन तो उनका बर्थडे आ ही नहीं सकता वापस कि यहाँ दोनों का बर्थडे हो उस सेम डे। इसलिए 364/365 हमें वैसे भी मालूम है, लेकिन निकालने का तरीका हमने पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर दें। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता मालूम है और नहीं होने की पूछी जाए तो उसको एक में से माइनस करना। ये हम उल्टा भी कर सकते हैं, नहीं होने की मालूम है तो होने की भी सेम ऐसे ही निकाली जाएगी, एक में से माइनस कर। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझना। और खासकर लीप और अलीप वर्ष का, बहुत सारे लोगों को लीप और अलीप वर्ष में कंफ्यूजन है, तो थोड़ा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसके अलावा अब हमारे कुछ पेन के समूह, कुछ डिस्क वाले और कुछ करके ऐसे 4-5 क्वेश्चन और हैं जिनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और फिर हमारी प्रायिकता पूरी हो जाएगी। और हाँ, जैसे ही हमारा प्रायिकता हमारी पूरी है, अभी किसी ने कमेंट में ये बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा हम त्रिकोणमिति को भी लेंगे इसके साथ, और साथ ही हम अब दूसरे चैप्टर भी लेंगे जैसे सांख्यिकी हमारा स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम माध्य, माध्यक और बहुलक को भी साथ में लेंगे, जो हमारे मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आसान भी है और मार्किंग वाला है कि हाँ मैं स्कोरिंग कर सकता हूँ एग्जाम में। तो वो दोनों भी हम कंबाइंड में साथ ही चलाएंगे, यानी उसका भी वीडियो आएगा साथ में उसका भी आएगा। जैसे चैप्टर पूरा होगा तो प्लेलिस्ट में हमारे एक चैप्टर से संबंधित वीडियोस एक साथ प्लेलिस्ट में डाल दी जाएंगे। तो आप लोग लास्ट में अगर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाएं, पूरा एक चैप्टर आपको मिलेगा। जैसा आप लोगों ने देखा होगा हमने सर्कल वाला है और ट्राइंगल का भी जो हिस्सा हमने जितना पढ़ा वो सारा हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है।
तो हम एक साथ उसमें पढ़ सकते हैं कि हमें बार बार ढूंढना या देखना नहीं पड़ेगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप लोग इसको जरूर एक बार वापस अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा।